कोई सवाल नहीं, केवल सरेंडर, यही चाहते हैं इस्लामी कट्टरपंथी। एएलटी न्यूज वाले प्रतीक सिन्हा ने तालिबान तहजीब पर खोला मुंह तो डिजिटल पत्थरों से कूच दिया। हमने रणनीति बदली है, विचारधारा नहीं। भारत के इस्लामी कट्टरपंथियों को अपनी वैचारिक और मजहबी सीमाओं की जितनी साफ समझ है, शायद ही किसी और को हो। उन्होंने दिखावे के तौर पर लिबरल्स और वामपंथियों को गले लगाए ताकि उन्हें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यूजफुल इडियट्स की तरह इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जैसे ही कोई इनके बिना सवाल किए सरेंडर वाले अनकहे नियमों से जरा भी हटता है, तभी ये लोग तुरंत उन्हें किनारे कर देते हैं, नकार देते हैं और उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। इससे इस सिलसिले में एक नया मामला लिबरल्स भी संघियों से अलग नहीं है, सामने आया है। इस्लामी कट्टरपंथियों एएलटी न्यूज जैसे वामपंथी झुकाव वाले पोर्टल को फंड न देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसके फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने भारत के इस्लामी कट्टरपंथियों की आलोचना कर दी। उन्होंने तालिबान को गले लगाने और अफगानिस्तान वाले इस्लामी मॉडल को सही ठहराने पर सवाल उठाया था। ये सब शुरू हुआ 12 अक्टूबर 2025 को, जब प्रोफेसर नूरुल नाम के एक चर्चित इस्लामी कट्टरपंथी ने एक्स पर एक पोस्ट की। पोस्ट में एक शेर था, तेरी तहजीब ने उतारा है तेरे सर से हिजाब, मेरी तहजीब ने मेरी नजरों को झुका कर रखा है। इसमें एक तस्वीर शामिल थी जिसमें तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ता की पारंपरिक पोशाक और तालिबानी हेडगियर में नजर आ रहे थे। उनके सामने एक महिला पत्रकार गुलाबी ब्लेजर और पैंट्स में खुले बालों के साथ, यानी बिना हिजाब के, उनसे सवाल पूछ रही थी। यह तस्वीर साल 2022 में एंटालिया डिप्लोमेसी फोरम के दौरान ली गई थी। यह पोस्ट उस समय सामने आई जब मुत्ताकी भारत के दौरे पर थे। इस दौरान मुत्ताकी उत्तर प्रदेश के देवबंद भी पहुंचे थे, जो तालिबान की विचारधारा का स्थान है। इस पोस्ट पर एएलटी न्यूज के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने इस्लाम के इस प्रतिगामी संघ के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने इस कट्टरपंथी इस्लामी सोच की तुलना हिंदुत्व से की और लिखा, जो लोग इस इस्लाम के संस्करण को मानते हैं और तालिबानी को गले लगाने में खुश हैं, वे उतने ही खतरनाक हैं जितना हिंदुत्व ब्रिगेड। प्रोफेसर नूरुल इलाहाबादी ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि प्रतीक सिन्हा जैसे नास्तिकों को किसी की मजहबी भावनाओं पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने हम मजहब लोगों से अपील की कि आल्ट न्यूज को फंड देना बंद करें, क्योंकि उनके मुताबिक सिन्हा जैसे लोग संघियों से भी ज्यादा जहरीले हैं। उन्होंने लिखा, तुम जैसे नास्तिक जो ना हिंदू धर्मों में विश्वास करते हैं और ना इस्लाम में, ऐसे लोगों की किसी भी धार्मिक भावनाओं पर लिखने का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिमों, आप लोग फैक्ट चेक के नाम पर इसको 13 लाख देते हो और अंदर से संघियों से भी ज्यादा जहरीला है। आप लोग जुबैर को टैग कर दें। इस बहस में को आगे बढ़ाते हुए प्रतीक सिन्हा ने एक बार फिर हिंदुत्ववादियों की तुलना इस्लामी कट्टरपंथियों से की और कहा, तुम लोग हिंदुत्व ब्रिगेड से अलग नहीं हो। उनकी रणनीति भी बिल्कुल यही होती है और वे भी पूछते हैं कि हिंदू एएलटी न्यूज को डोनेट क्यों कर रहे हो। तुम उसी सिक्के के दूसरे पहलू हो। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ मुस्लिम ही एएलटी न्यूज को डोनेट करते हैं तो तुम भी उतने ही गलतफहमी में हो। आल्ट न्यूज को हर तबके के लोग डोनेट करते हैं। इनके जवाब में नूरुल ने आरोप लगाया कि सिन्हा लगातार मुस्लिमों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश करते हैं और बीच बीच में कुछ हिंदू कट्टरपंथियों को उजागर करना उनका एक बैलेंसिंग एक्ट है। वहीं एक और इस्लामी कट्टरपंथी आसिफ खान भी इस बहस में कूद पड़े और इशारा किया कि सिन्हा इस्लामी कट्टरपंथियों की पिछड़ी तहजीब को महिमामंडित करने वालों की आलोचना करके लगभग पूरे मुस्लिम विरोधी हो गए हैं। आसिफ खान ने लिखा, ए पैगंबर, ईमान वाले मर्दों से कह दीजिए कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पवित्रता की रक्षा करें, यही उनके लिए ज्यादा पवित्र है। निसंदेह अल्लाह उनसे वाकिफ है जो वे करते हैं, और ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि वे अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी पवित्रता की रक्षा करें और अपने श्रृंगार को केवल वही दिखाएं जो सामान्य रूप से दिखाई देते हैं।